सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम लोग स्वामी विवेकानंद जी की गुजरात यात्रा की चर्चा कर रहे हैं। किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी सितंबर के द्वितीय सप्ताह में 1891 में प्रवेश करते हैं अहमदाबाद में, और फिर वहाँ से वडवाण, लीमड़ी, भावनगर, जूनागढ़, द्वारका, सोमनाथ, पोरबंदर, भुज, नारायण सरोवर, आशापुरा माता जी, ये सब देखते हुए वापस फिर पोरबंदर, फिर मांडवी, फिर से दूसरी बार भुज, मांडवी, फिर से पोरबंदर, पोरबंदर से जूनागढ़ होते हुए पालीताना, पालीताना से फिर वापस आते हैं जूनागढ़। और शायद इसी समय उनकी मुलाकात होती है स्वामी अभेदानंद जी से मनसुखराम त्रिपाठी के घर पर, जबकि अद्वैत वेदांत की चर्चा करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा स्वामी अभेदानंद जी को, और स्वामी अभेदानंद जी के जो उनकी चर्चा से वे काफ़ी प्रभावित हुए और बहुत प्रसन्न हुए। और फिर स्वामी जी बोलते हैं हरिदास देसाई जी को कि मैं अभी द्वारका का दर्शन हो गया, मैंने सोचा भी नहीं था इतना महीना यहाँ निकालना पड़ेगा, मैंने सोचा था एक आध महीने में द्वारका का दर्शन हो जाएगा, पर आपकी दया और विशेष आपकी सहानुभूति और आपकी मित्रता के कारण इतने सारे स्थान देखने के हो गए और आपने बहुत सुंदर व्यवस्था की। पर अभी मुझे रामेश्वरम के दर्शन के लिए जाना होगा। तो हरिदास देसाई तो छोड़ना नहीं चाहते थे, बोले आपके लिए यहीं मठ बनवा देते हैं। पर स्वामी जी ने कहा नहीं, मुझे अभी और बहुत सारा काम है, पहले तो ये रामेश्वरम, कन्याकुमारी ये सब कर लूँ, उसके बाद में फिर मैं बताऊंगा। तब तक में भी शिकागो धर्म सभा के बारे में जानकारी मिल गई थी उनको, जेतलसल के रेलवे स्टेशन मास्टर के पास से, हरगोविंदास अजरामर पंड्या से, पर उन्होंने निर्णय कुछ नहीं लिया था अभी तक। तो इसलिए वहाँ से वे जब विदा लेते हैं तो हरिदास देसाई बोलते हैं जब आप जा रहे हैं तो मैं आपको टिकट कर देता हूँ। वहाँ से अहमदाबाद, जूनागढ़ से अहमदाबाद तक की टिकट कर दी। फिर वहाँ से अहमदाबाद से दूसरी ट्रेन मिलती थी जो कि दिल्ली से जाती थी बम्बई, वहाँ पर उन्होंने नडियाद तक की टिकट कर दी। नडियाद बीच में आता है, बड़ौदा, उन्होंने कहा कि आप नडियाद और बड़ौदा तो देख करके ही जाइए, बम्बई तक की मैं व्यवस्था कर दूंगा आपको, पर आपको नडियाद बड़ौदा देखना पड़ेगा। बड़ौदा जो है सयाजीराव गायकवाड़, इनका बहुत बड़ा वो राज्य है, बहुत बड़ा स्टेट है, और हमारे बहुत अत्यंत कुशल ये हमारे राजा हैं। तो उसको देखे बिना आप कल्पना नहीं कर सकेंगे किस प्रकार से हमारे देश के राजा लोग प्रोग्रेसिव माइंडेड हैं और कितना वो लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो वो आप देखिए, और नडियाद में मेरे भाइयों के साथ आप अवश्य मिल के जाइए। तो फिर स्वामी जी तो ना नहीं कह सके, तो वहाँ से फिर ट्रेन की टिकट तो उन्होंने दे ही दी थी। वे पहुँचते हैं सबसे पहले नडियाद रेलवे स्टेशन पर, और नडियाद रेलवे स्टेशन पर उनका बहुत सुंदर स्वागत करते हैं हरिदास देसाई के भाई लोग, और फिर उनको वहाँ पर उनका बहुत ही सुंदर आतिथ्य सत्कार करते हैं। तो जो कुछ दिन रहते हैं, 2 या 3 दिन जो भी रहते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी की बहुत ही उन्होंने साल संभाल ली। और वो जिस मकान में रुके थे उसका नाम है भाऊ साहब की हवेली के नाम से प्रसिद्ध है उसका नाम या नडियाद की हवेली या भाऊ साहब की हवेली। ये भाऊ साहब कौन थे? ये भाऊ साहब देसाई, इनका कार्यकाल रहा 1825 से लेकर के 1881, 1825 टू 1881। ये राव बहादुर बिहारीदास देसाई इनका नाम था, उनको भाऊ साहब भी कहते थे। और ये बिहारीदास देसाई
ये हरिदास विहारीदास देसाई के पिताजी थे। तो हरिदास देसाई के पिताजी हुए बहादुर विहारीदास देसाई, जिनको राव बहादुर बहादुर साहब कहा जा भाई साहब भाऊ साहब कहा जाता था। और उनके पिताजी हुए अजूभाई प्रभुदास देसाई। इनका कार्यकाल रहा 1783 टू 1856, 1783 से लेकर 1856। इनके पिताजी थे प्रभुदास, मतलब कि विहारीदास देसाई के भाऊ साहब के ग्रैंडफादर, दादा। इन्होंने ये हवेली बनाई थी 1783 में, 1783 में ये हवेली बनाई थी। आज भी कितना कंस्ट्रक्शन कैसा अद्भुत रहा होगा कि आज भी वो हवेली उसी प्रकार से है, अभी भी वह अक्षुण्ण है। और ये इसमें करीब इतनी विशाल हवेली है, 249 तो इसमें रूम है, 249 रूम्स। और टोटल एरिया जो है इस हवेली का 96,840 स्क्वायर फीट, 96,840 स्क्वायर फीट, मतलब लगभग समझ जाइए 1 लाख स्क्वायर फीट, मतलब करीब करीब 2.25 एकड़ जमीन पर वो बिल्डिंग खड़ी हुई है। इतना विशाल वो बंगला है। और ऐसा कहा जाता है कि सेकेंड बिगेस्ट बिल्डिंग इन द होल कंट्री। सबसे अधिक कमरों की दृष्टि से भले विशाल क्षेत्रफल की दृष्टि से न हो, परंतु जो 249 कमरे और किसी बिल्डिंग में नहीं है। केवल राष्ट्रपति भवन में करीब 340 रूम्स हैं। तो राष्ट्रपति भवन से 91 रूम ही कम है। इतनी यह विशाल हवेली वो भाऊ साहब ने बनाई। और ऐसी भव्य वो हवेली, जिसमें कि उन्होंने जो छत थे उसमें उन्होंने तांबे का व्यवहार किया, तांबे की छतें हैं और अद्भुत वो पिलर्स हैं, अभी वुडन कार्विंग्स हैं, बहुत ही सुंदर वुडन कार्विंग है। बालकनीज बहुत सुंदर सुंदर बालकनी है, ब्रॉन्ज शीट मतलब तांबे की छत है। उस समय के जमाने में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उसमें लगाई गई है। 17 हाउ प्रोग्रेसिव दे वेर दिस देसाई फैमिली, आप समझ सकते हैं। 1783 में उन्होंने जब बनाया, उसी समय इनबिल्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उसमें लगाया। इन हाउस बैडमिंटन कोर्ट भी है। और ये इतनी विशाल हवेली है। और आप विशालता का अंदाज इसी से लगा दीजिए कि आज से करीब 75 साल पहले कुछ चोर उसमें घुसे चोरी करने के लिए। तो चोरी तो कर ली, अब बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। 2-3 दिन तक इनको रास्ता नहीं मिला तो वो चिल्लाने लगे कि हमको बचाओ बचाओ, जो चोरी का माल आप वापस ले लो और हमको ही इसमें से निकालो। ऐसा तो हमने कभी ऐसी स्टोरी सुनी भी नहीं है, पर ये सचमुच में हुआ है ऐसा। इट इज नॉट ए स्टोरी, इट इज ए रियल फैक्ट। ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि चोर लोग भी वहां पर, अब चोर लोग की यह दशा है कि हम लोग की क्या दशा है। हम भी जब जाते हैं वहां पर हवेली को देखने के लिए, तो अभी तो बहुत सारे कमरे बंद है। अधिकांश इनके जो डिसेंडेंट हैं, 5 भाइयों के कितने डिसेंडेंट हो गए, सैकड़ों में तादाद में, उसमें कुछ ही लोग अभी रह रहे हैं। तो एक तो वो अनूप भाई देसाई हैं, उनका परिवार है। और एक बीरू भाई देसाई, इनका परिवार है। बाकी सब तो अधिकांश लोग एनआरआई हैं, सब अमेरिका में रहते हैं। आते हैं साल में एक आध बार अपने झाड़ पोछ करने के लिए, पॉलिशिंग करने के लिए, वैसा करके मकान रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। तो पहले 5 भाइयों में 50-50 कमरे हरिदास देसाई की माँ ने कहा कि सबको इक्वल दे दो, तो इक्वल तो दे दिया। फिर हरिदास की माँ ने कहा कि तुम्हारे बेटों के लिए स्पेशल कुछ दो। तो उन्होंने कहा नहीं, वो अच्छा नहीं रहेगा, मैं बड़ा भाई हूँ, मुझे आदर्श होना चाहिए। तब उन्होंने कहा तुम तो बिल्कुल रामचंद्र जी के समान हो बड़े भाई, सचमुच में। माँ ने भी उसको अप्रिशिएट किया, उनकी माँ ने। तो उन्होंने इक्वल खंड में भाग लिया, 50-50 कमरे। फिर उनके 5 भाइयों के जो डिसेंडेंट्स हैं, ये लोग यहाँ पर आज भी उनका वह आधिपत्य है। परंतु ये बात अलग है कि रहते कम लोग हैं, अधिकांश लोग इधर उधर चले गए, अधिकांश लोग एनआरआई हो गए, अमेरिका में रहते हैं। फिर भी ये हवेली देखने लायक है आज भी। पर अब तो अंदर इतना अच्छा है कि वो उसमें दीवारें हो गई, कुछ कुछ दरवाजे हो गए बीच बीच में, तो उसके खंड खंड हो गए हैं। पहले तो एक ही छत थी पूरी,
तो उस समय तो वहां पर भीतर में घुसने के बाद पता ही नहीं लगता था बाहर निकलना कैसे। अभी तो आप एक पोर्शन में जाएं तो कम से कम एक ही पोर्शन में जाएं, दूसरे पोर्शन में भी गए आप, हम लोग तो गाइड उनके उनके साथ ही जाते हैं, अकेले तो हम जाने का साहस नहीं कर सकते। तो दिन के समय भी ये लोग डरते हैं दूसरे पक्ष दूसरे 10 पोर्शन में जाने के लिए, जहां पर चुपचाप रहता है, जहां पर कोई आने जाने वाले नहीं रहते। तो ऐसी यह विशाल भव्य हवेली, इसका निर्माण इनके पूर्वजों ने किया, हरिदास विहार देसाई ने। आप समझ सकते हैं कि कितने वे उनका कितना यह वह रहा होगा, वर्चस्व रहा होगा। और फिर यहीं पर इसी हवेली में तात्या टोपे 1857 में 1857 में जब वो ये हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध में जो मूवमेंट हुआ, उस समय तात्या टोपे ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया था। वो भग कर के उनके पीछे लोग गए थे ब्रिटिश लोग, तो वो यहाँ पर उन्होंने शेल्टर ली थी इसी हवेली में। फिर इसी हवेली में गांधी जी ने 1917 में जब आए थे यहीं रहे थे, और उन्होंने फिर वो खेड़ा सत्याग्रह के समय में वो यहाँ पर आए, कुछ दिन रहे थे और उन्होंने संबोधन किया था। 1892 में स्वामी विवेकानंद जी रहे थे, जिसकी बात चर्चा हम कर रहे हैं। और इसी हवेली में हमने जैसा पहले कहा था, जंडू भट्ट, उनका अंतिम समय यहीं बीता है। और अंतिम 20 दिन वे हरिदास देसाई के परिवारजनों को देखने के लिए आए उनके अनुरोध पर जामनगर से। और फिर वहाँ पर तो वो तो उनकी तबीयत खुद की बहुत खराब थी, खुद को हार्ट प्रॉब्लम था, इसके बावजूद अंतिम दिन तक, क्योंकि उनका नाम इतना सुनाम हो गया था हरि जंडू भट्ट का, दूर दूर से लोग आते थे, प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को दवाई देते थे। अंत में दवाई देते देते ही उनके प्राण चले गए। 1898 की बात है। तो इसी हवेली में उनके प्राण गए हैं। तो ये हवेली का एक अपना महत्व है, कई महान पुरुष लोग यहाँ पर इस हवेली में आए हैं। तो अभी ये हवेली में अभी जो रह रहे हैं अनूप भाई देसाई और बीरू भाई, इन्होंने हमको बहुत सहायता की ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी पुरानी चीज़ें। फिर हमारे यहाँ बेलू मठ में जब म्यूजियम हुआ, एक बहुत सुंदर म्यूजियम है, जब भी आप बेलू मठ जाएं म्यूजियम अवश्य देखिए, 2-2.5 घंटा मिनिमम लगेगा उस देखने में, पर बहुत ही सुंदर म्यूजियम बना है। तो ये कुछ वर्षों पहले ही बना है। तो उस म्यूजियम में स्वामी प्रभानंद जी महाराज उस समय म्यूजियम वगैरह देखते थे, जो कि अभी रामकृष्ण मठ मिशन के वाइस प्रेसिडेंट है। तो उनकी इच्छा थी, उनको जब पता पड़ा कि स्वामी विवेकानंद ने हरिदास देसाई को 13 पत्र लिखे हैं, और ये हरिदास देसाई के क्या बोलते हैं, हरिदास विहार देसाई से जब इनका इतना घनिष्ठ संबंध था कि जिनके जाने के बाद फिर स्वामी जी ने 13 पत्र लिखने के बाद 14वां पत्र लिखा था उनके भतीजे को। इसकी बात भी हमने कही थी। 2 मार्च 1896 को स्वामी जी ने न्यूयॉर्क से पत्र लिखा था गिरधारी दास मंगलदास, जिनका नाम तो तात्या साहब रखा गया था। वो तात्या साहब चूंकि यहाँ रहे थे, इसलिए गिरधारी मंगलदास, मंगलदास थे हरिदास देसाई के भाई, तो इनके पुत्र का नाम था गिरधर दास, उसको उसका उपनाम था तात्या साहब। तो ये भतीजे थे हरिदास देसाई के, उनको पत्र लिखते हैं स्वामी जी, डियर फ्रेंड, एक्सक्यूज माई डिले इन रिप्लाइंग टू योर ब्यूटीफुल नोट, योर अंकल वॉज ए ग्रेट सोल and his whole life was given to do good to his country, hoping you will all follow in his footsteps. बोले आपके जो चाचा थे बहुत महान थे, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग सब उन्हीं के चिन्हों पर चलेंगे। फिर उन्होंने कहा, he was strong noble friend and India has lost a good deal in losing him. और भारतवर्ष ने, हमारे देश ने एक बहुत महान पुरुष को खो दिया है। और मेरे तो एक बहुत सीधे मित्र थे। I am coming to India this winter and cannot express my sorrow that I will not see हरिदास भाई once more. बोले मैं भारतवर्ष आने वाला हूँ नेक्स्ट ईयर शीतकाल में, पर मुझे बड़ा दुख है कि मैं मेरे परम प्रिय मित्र, घनिष्ठ मित्र हरिदास भाई को नहीं मिल पाऊंगा। तो फिर कहते हैं कि रिमेंबर मी टू योर अंकल एंड फ्रेंड एवर ऑलवेज, वेल विशर ऑफ योर फैमिली। और उन्होंने ये भी कहा था कि आपके फैमिली के ऊपर बहुत सारा उन्होंने आशीर्वाद दिया था उनके परिवार को। उन्होंने ये कहा था
कि आपके परिवारजनों के ऊपर भगवान के आशीर्वाद अवश्य बरसेंगे, क्योंकि इतने महान व्यक्ति के आप लोग वंशज हैं। ये आशीर्वाद भी दिया था। और जैसा कि हमने उस दिन कहा कि मिसेस हेल को, G.W. हेल को उन्होंने 30 अगस्त 1895 को, 30 अगस्त 1895 को उन्होंने लिखा था, "ओ मदर, माय हार्ट इज सो सैड द लेटेस्ट ब्रिंग द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ दीवान जी हरिदास विहरिदास who has left the body. He was as a father to me. Poor man, he was for the last 5 years seeking the retirement from business life." कहते हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ मैं कितना दुखी हूँ, क्योंकि हरिदास देसाई का निधन हो गया है। He was as a father to me, बोले मेरे मेरे पिता के समान थे, इतना अधिक प्यार करते थे ये हरिदास देसाई। स्वामी जी की पूरी संभाल रखते थे कि स्वामी जी बोलते मैं सन्यासी हूँ, आप इतना अधिक मुझे केयर नहीं कीजिए। नहीं नहीं, आपको प्रत्येक व्यक्ति इतना, आपको शीतकाल लगेगा, वो लगेगा, ये आपको ये रखना चाहिए, आप इस प्रकार नहीं करना चाहिए। एकदम फादरली कंसर्न था। तो ऐसे फादरली कंसर्न के हरिदास देसाई की जब हवेली में आए तो उनके भाइयों ने भी बहुत उनकी साल संभाल ली। इसीलिए स्वामी जी ने पत्र जो लिखा था, वो पत्र है 26 अप्रैल 1892। ये पत्र में स्वामी जी लिखते हैं, वो बड़ौदा के दीवान जो थे, बड़ौदा के दीवान मणिभाई जशभाई, उनको पत्र में लिखते हैं। 26 अप्रैल 1892 का वह पत्र है। एक साल बाद हमको स्वामी जी का पत्र मिलता है। देखिए, इसके पहले कि हमको पत्र कोई मिलता ही नहीं है। बीच में उन्होंने एक लिखा था पत्र फ्रेंच भाषा में, आलम बाजार के अपने गुरु भाइयों के लिए आलम बाजार में भेजा था, वो पत्र भी मिलता नहीं है। तो एक वर्ष बाद ठीक हमको ये पहला स्वामी जी का पत्र मिलते। बीच में उन्होंने पत्र यदि लिखे होंगे तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसी कारण स्वामी जी कहाँ कहाँ गए और कौन से दिन में कहाँ गए, ये ठीक ठीक कह पाना बहुत मुश्किल है। एकदम हम लोग पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि इस तारीख पर यहाँ पर रहे होंगे, क्योंकि स्वामी जी ने पत्र, इसके पहले स्वामी जी का कोई पत्र हमको मिलता नहीं है। तो 26 अप्रैल, एक वर्ष की अवधि के बाद एक स्वामी जी का पत्र मिलता है, जिसमें उन्होंने जो हरिदास विहार देसाई को पत्र लिखते हैं स्वामी जी 26 अप्रैल 1892 को, "वेरी हैप्पी टू रिसीव योर काइंड लेटर इवन हियर", कहते हैं आपका पत्र यहाँ तक पहुँचा। मतलब वो हरिदास देसाई सब जगह उनके पीछे पीछे उनके पत्र के द्वारा उनकी खबर ले रहे हैं। बोले यहाँ पर भी आपका पत्र मुझे मिला। "आई हैड नॉट द लीस्ट डिफिकल्टी इन रीचिंग योर हाउस फ्रॉम द स्टेशन ऑफ नडियाद", आपके घर तक पहुँचने में मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई रेलवे स्टेशन से। "एंड योर ब्रदर्स, दे आर वॉट दे शुड बी, योर ब्रदर्स", कहते और आपके भाई तो जैसे आपके भाई होने चाहिए ऐसे ही हैं। मतलब आपके समान ही सहृदयी हैं, आपके समान ही आतिथ्य सत्कार करते हैं, आपके समान ही भले आदमी हैं। "मे द लॉर्ड शावर हिज चॉइसेस्ट ब्लेसिंग ऑन योर फैमिली", कहते हैं मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार पर उनके सविशेष आशीर्वाद बरसते रहें। ये आज तक चल रहा है। आज ही सुबह टेलीफोन में बात हुई अनुभय देसाई, जो कि उनके वंशज हैं, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे हरिदास देसाई। तो बोलते हैं आज तक हम लोग को ऐसी फीलिंग हो रही है कि उनके आशीर्वाद हमारे परिवार पर है। उन्होंने बहुत बड़े सोशल वर्कर भी हैं ये अनूप भाई देसाई, और उन्होंने विवेकानंद हाई स्कूल भी शुरू की है। अपने हाई स्कूल में स्वामी विवेकानंद की बहुत बड़ी प्रतिमा भी उन्होंने लगाई है। तो ये काफ़ी और भी कई संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, सेवाभावी संस्थाओं से। उनको पहले ही कहा था कि भाई आप इतना अधिक वो कार्य करते हैं कि हमको कहा था आप स्वास्थ्य की ओर देखिए, पर वो बिल्कुल परवाह नहीं करते। तो ये मानो उनको ये वंश परंपरागत रूप से सेवा करने की भावना मिली है, और स्वामी विवेकानंद के आशीर्वाद उस परिवार पर हैं, ये उससे हमको प्रतीत होता है। "आई नेवर फाउंड सच ए ग्लोरियस वन इन ऑल माई ट्रेवल्स", बोले इतनी इतनी ग्लोरियस फैमिली, इतना भव्य परिवार मैंने अपने इस परिव्राजक जीवन में कहीं नहीं पाया। कितना बड़ा सर्टिफिकेट। "योर फ्रेंड मिस्टर मनी भाई हैज प्रोवाइडेड एवरी कंफर्ट फॉर मी", कहते हैं कि आपके जो मित्र हैं मणि भाई
मणि भाई जश भाई ये दीवान थे हरि वहाँ पर बड़ौदा के, उनके घर में रहे थे स्वामी जी दिलाराम बंगलो में। उसकी बातें हम कल करेंगे। तो बोलते ही हैज प्रोवाइडेड एवरी कंफर्ट फॉर मी, आई हैव ओनली सीन हिम ट्वाइस, वंस फॉर अ मिनट, द अदर टाइम फॉर 10 मिनट्स एट द मोस्ट, व्हेन ही टॉक्ड अबाउट द सिस्टम ऑफ एजुकेशन हियर। मतलब 2 बार मैं उनको मिला हूँ। ऑफ कोर्स आई हैव सीन द लाइब्रेरी इन द पिक्चर्स बाय रवि वर्मा, और मैंने यहाँ रवि वर्मा के जो चित्र हैं वो भी देख लिए हैं, यहाँ का पुस्तकालय भी देख लिया, लाइब्रेरी बहुत फेमस थी। बड़ौदा महाराजा की लाइब्रेरी बहुत फेमस मानी जाती, तो वो भी देख ली। एंड आई एम गोइंग ऑफ दिस इवनिंग टू बॉम्बे। माई थैंक्स टू दीवान जी हियर फॉर हिज काइंड बिहेवियर, मोर फ्रॉम बॉम्बे। कहते हैं कि आज मैं निकल रहा हूँ बम्बई के लिए, फिर मैं बम्बई से आपको लिखूंगा, और आपको और उनको दीवान जी आपको भी धन्यवाद देता हूँ, और दीवान मणि भाई जश भाई को भी धन्यवाद देता हूँ। तो और फिर पोस्टस्क्रिप्ट में लिखते हैं, एट नडियाद आई मेट मिस्टर मणि भाई नभू भाई, ही इज ए वेरी लर्नेड एंड पायस जेंटलमैन एंड एंजॉयड हिज कंपनी मच। तो बोलते हैं कि मैं मणि भाई नभू भाई इनको इनको भी मिला। ये मणि भाई ही इज़ ए वेरी लर्नेड एंड पायस जेंटलमैन, और ये बहुत बड़े विद्वान भी हैं और पवित्र हृदय वाले हैं। आई एंजॉयड हिज कंपनी मच, और मुझे बड़ा मज़ा आया उनके उनके साथ कुछ क्षण बिताए, तो बहुत आनंद आया। ये मणि भाई नभू भाई द्विवेदी ये गुजराती साहित्य के बहुत सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। गुजरात में अद्वैत वेदांत को का प्रचार प्रसार करने का यदि किसी ने काम किया है, जिसको बोलते हैं पायोनियरिंग वर्क, तो ये पायोनियरिंग वर्क उन्होंने किया है। पायोनियरिंग वर्क ये मणिभाई नभूभाई द्विवेदी ने किया है। 60 से अधिक उन्होंने किताबें लिखी है, 60 से ज़्यादा, इंग्लिश में, गुजराती में, संस्कृत में, विविध विविध विषयों पर। इमिटेशन ऑफ शंकरा, राजयोगा, सिद्धांत सार, भगवत गीता, ऐसे बहुत सारे उनके फिर उसमें निबंध भी हैं, लेख भी हैं, नाटक हैं, कविताएं हैं, नॉवेल्स हैं, बुक रिव्यूज हैं, ऐसे बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं, और 60 से अधिक उनकी किताबें हैं। ये इनको शिकागो भी से भी निमंत्रण आया था, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन से, पर वो जा नहीं पाए थे, पर उन्होंने अपना निबंध भेजा था वहाँ पर, जो कि वहाँ पढ़ा गया था पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में। तो उनके अनफिनिश्ड मैनस्क्रिप्ट बहुत सारी हैं, जिसमें कि एक मैनस्क्रिप्ट है, वो कहते हैं एक मैनस्क्रिप्ट है जहाँ इस मैनस्क्रिप्ट का नाम है स्वामी विवेकानंद की अमेरिकानी मुलाकातों। स्वामी विवेकानंद की अमेरिका की मुलाकातें, इन पर उनकी एक मैनस्क्रिप्ट अभी भी है। ये उनके देहांत के बाद पाई गई थी। और अद्वैत वेदांत गुजरात में प्रचार करने वालों में वे अग्रणी थे। इनका कार्यकाल रहा 1858 से 1898, 1858 टू 1898। अब मणिभाई मणिलाल नभूभाई द्विवेदी ये बहुत बड़े साहित्यकार, इनसे तो वे मिले थे नडियाद में, और किनसे किनसे मिले इसके बारे में हम केवल अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि नडियाद जो है वो विद्वानों का, साहित्यकारों का मानो एक बहुत बड़ा स्थान उस समय माना जाता था। इट वॉज फेमस होल गुजरात में। नडियाद तो है बोले साक्षरों की नगरी, विद्वानों की नगरी। तो कितने सारे विद्वान यहाँ पर हुए, और ये सब एक दूसरे से आपस में एकदम बहुत घनिष्ठता पूर्वक मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे। तो इसमें जो बहुत बड़े साहित्यकार जिनका बहुत बड़ा नाम है, तो छगनलाल पंड्या तो हरिदास देसाई के ऑफिस में ही कार्य करते थे, बाद में फिर एजुकेशन इंस्पेक्टर बने। इन्होंने कादम्बरी का अनुवाद किया था, तो ये भी साहित्यकार ही हुए। और छगनलाल पंड्या के संबंध में हमने बहुत विस्तार से बात की है पहले। फिर मंसूराम त्रिपाठी, इनके यहाँ स्वामी जी जूनागढ़ में रहे थे, जहाँ पर स्वामी अभेदानंद जी के साथ उनकी मुलाकात हुई। फिर बाद में बम्बई में भी उनके यहाँ कुछ दिन रहे थे। ये मनसुखराम त्रिपाठी ये भी बहुत बड़े साहित्यकार थे, इनकी बातें हमने पहले कही है। तो इनका कार्यकाल रहा 1840 टू 1907, 1840 से लेकर 1907 तक का उनका कार्यकाल रहा। और इनके भतीजे थे मनसूराम त्रिपाठी के, गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी।
इनका कार्यकाल रहा 1855 टू 1907। ये चाचा और भतीजे एक ही साल में गए 1907 में, तो दोनों स्वर्गस्थ हो गए। गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी, इनका तो इतना बड़ा नाम है साहित्य में, खास विशेष करके सरस्वती चंद्र नाम की उनकी जो नॉवेल है 4 खंड में, जैसा उस पहले भी हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की कि जिसमें ऐसा माना जाता है कि कुछ स्वामी विवेकानंद की परोक्ष रूप से कुछ बातें और अद्वैत वेदांत की बातें जो कही गई, उसमें परोक्ष रूप से स्वामी विवेकानंद की बातें कही गई है। ये सरस्वती चंद्र नॉवेल बहुत ही प्रसिद्ध है, वो तो सिलेबस में है गुजराती साहित्य में। ये गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी बहुत बड़ा नाम है गुजराती साहित्य में, तो परंतु हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वो उनसे मिले होंगे। पर ऐसा कहते हैं कि वे उस समय वहीं पर थे, और मनसूखराम त्रिपाठी से तो स्वामी जी मिले थे, जूनागढ़ में भी मिले थे पहले, तो उनके साथ तो उनका संबंध था ही। तो जब नडियाद तक आए तो बहुत स्वाभाविक है कि जैसे मणिभाई जैसे मणिलाल नभुभाई द्विवेदी उनसे मिले, उस प्रकार से गोवर्धन बादराम त्रिपाठी भी उनसे मिले होंगे। हो सकता है ज़्यादा चर्चा न हुई हो, और वैसे भी वो उस समय शायद व्यस्त रहे हों, जो भी हो, या फिर न भी रहे हों उस समय नडियाद में। तो उसके लिए खोजबीन चल रही है कि यदि वो उस समय नडियाद में होते होंगे, क्योंकि उनका एजुकेशन सब बम्बई में हुआ, तो बम्बई में अधिक रहते थे, तो यदि वो वहाँ होंगे तब तो स्वामी जी से मुलाकात हुई होगी। पर स्वामी जी ने जो पत्र लिखा 26 अप्रैल 1892, दूसरी बात है कि उस समय तक वो इतने विख्यात नहीं हुए थे, प्रख्यात नहीं हुए थे। मणिभाई नभुभाई द्विवेदी प्रख्यात हो गए थे, इसलिए हो सकता है कि पोस्ट स्क्रिप्ट में, और ये भी पोस्ट स्क्रिप्ट में है, कोई उन्होंने पत्र में ज़्यादा महत्व दिया नहीं कि मैं किसको किसको मिला, पोस्ट स्क्रिप्ट में फिर लिखा है, इसलिए हो सकता है मिले भी हो तो उन्होंने उसका उल्लेख नहीं किया हो, यह छोटा सा पत्र है, उल्लेख नहीं किया हो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो नहीं मिले हों, तो अनुमान हम करते हैं कि गोवर्धन माधव त्रिपाठी को मिले होंगे। मिले हो कि नहीं हो मिले हो, पर उन पर स्वामी विवेकानंद का प्रभाव, उनकी जो स्क्रैप बुक है गोवर्धन राम त्रिपाठी की, गोवर्धन राम त्रिपाठी की स्क्रैप बुक से पता लगता है कि जहाँ वो कहते हैं मैंने अद्वैत आश्रम का उनका जो प्रोस्पेक्टस था वो पढ़ लिया है, और मेरी इच्छा है कि मैं मायावती में ही, अद्वैत आश्रम मायावती में ही बिताऊं अपने दिन। तो स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित हुए थे, इतनी बात तो पक्की है। तो मिले हो कि नहीं उसका कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नडियाद में उनका कार्यकाल भले संक्षिप्त रहा, पर काफ़ी साक्षरों से उनकी मुलाकात हुई, और प्रतिदिन संध्या वे संगीत, जैसा पालीताना में वैसे यहाँ पर भी संगीत प्रेमी लोग थे, तो प्रतिदिन संध्या में संगीत की महफिल जमती थी, और जिस तानपुरे से वो गीत गाते थे वहाँ पर, वो तानपुरा उन लोगों ने संभाल के रखा था, बहुत वर्षों तक संभाल के रखा। बाद में हमारे एक स्वामी जी थे, वो जब गए तो वो तानपुरा ले आए, वो तानपुरा ले आए, जब पत्र भी उनका ओरिजिनल पत्र भी ले आए, और एक हमारे वरिष्ठ सन्यासी थे जो ब्रह्मलीन हो गए अभी, और ये तानपुरा भी ले आए। अब तानपुरा को रखने का स्थान नहीं था बेलूर मठ में कोई, क्योंकि उस समय म्यूजियम तो हुआ नहीं था, तो फिर अब तानपुरे का क्या किया जाए। तो वो तो नडिया तक जब आए तो उस समय तो रामकृष्ण आश्रम राजकोट एक ही सेंटर था पूरे गुजरात में, फिर यहाँ से यहाँ आए तानपुरों को लेकर के। तो जब बेलूर मठ ने रखना स्वीकार नहीं किया, तो फिर तानपुरा यहीं रामकृष्ण आश्रम राजकोट में रह गया। तो रामकृष्ण आश्रम राजकोट में बहुत वर्षों तक था यहाँ पर जब ये म्यूजियम हो गया, तब प्रभानंद जी महाराज ने कहा कि ये तानपुरा हम वहाँ पर रखेंगे म्यूजियम में। तो इतना ही नहीं, हरिदास बिहारीदास देसाई का पूरा एक कमरा वहाँ पर रिक्रिएट किया गया है बेलूर मठ में। बेलूर मठ में आपको लगेगा मैं नडियाद हम लोग पहुँच गए, हरिदास बिहारी देसाई का कमरा, नडियाद वाला कमरा वहाँ पर रिक्रिएट है, पूरी हवेली रिक्रिएट नहीं, पूरा एक कमरा रिक्रिएट है, जिसमें आपको लगेगा हरिदास देसाई यहाँ बैठे हैं, उनका टेबल, उनकी कुर्सी, उनका झूला जिसमें वो बैठते थे, वो उनकी बहुत सारी किताबें, पुरानी किताबें, ये भी वहाँ पर है। वो तानपुरा वो भी रखा है। तो इस प्रकार से वो पूरा रिक्रिएट किया गया। उस कार्य में हमको ये बीरू भाई देसाई ने काफ़ी जानकारी हमको दी, जो अभी भी वहाँ पर है।
आप यदि वहाँ नडियाद जाएँ, वो हवेली देखने के लिए, तो बीरूभाई देसाई को मिलना यदि हो, तो कम से कम 2 घंटा साथ में रखना। क्योंकि वो छोड़ेंगे नहीं। उनके पास इतनी जानकारी है पुरानी-पुरानी, पूरा इतिहास पूरा आपको बताएँगे और सब उनका कंठस्थ है। इतना ज़्यादा नॉलेज है उनके पास ये सब चीज़। हालाँकि वो न केवल परिवार के बारे में, पूरा इतिहास ही वो सब बताएँगे उस समय के ज़माने का। तो जो भी हो, तो ये बीरूभाई देसाई, उन्होंने हमको काफ़ी जानकारी दी, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी दिए, वो डायरी भी हमको दी, जिस डायरी में ये लिखा था कि हरिदास देसाई गए थे कलकत्ता, स्वामी विवेकानंद के के परिवारजनों को मिले थे। ये सब भी डायरी में वो लिखा हुआ है सब। और फिर ब्रह्मानंद जी वगैरह आए थे, उनको उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए कुछ पैसे दिए थे, वो भी डायरी में लिखा। ये सब डायरी भी वहाँ पर हमने भेज दी है। फिर तानपुरा भी भेज दिया, बहुत सारी आइटम रख दी। कुछ एक एक डिस्क थी उस समय के ज़माने में, ये जो ये था, आवाज़ को ये करने के लिए सिलेंडर हुआ करते थे। वो सिलेंडर डिस्क भी हमको मिली। हमको लगा कि शायद स्वामी जी का इसमें वॉइस मिल जाए। ओरिजिनल वॉइस के लिए तो अभी कितनी ज़्यादा चर्चा चल रही है। एक को डुप्लीकेट वॉइस कोई लगा रहा है। उस समय के ज़माने में ऐसा था ही नहीं, इस प्रकार का वॉइस अभी डुप्लीकेट चल रहा है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। तो हमको लगा कि इसका ओरिजिनल वॉइस मिल जाएगा तो हम बता सकेंगे, नहीं ये ओरिजिनल वॉइस। पर उसमें से वॉइस अभी स्वामी जी का है था नहीं, अभी पता नहीं था। पर जब वहाँ से निकला हरिदास देसाई के कमरे से, तो हमने सोचा, पर उसको अमेरिका भी भेजा, पर वो वॉइस रिक्रिएट नहीं हुआ, पूरा लॉस्ट हो गया, लॉस्ट फॉर एवर। तो अभी हमको पता नहीं है कि अभी तक तो स्वामी जी का ओरिजिनल वॉइस हमको मिला नहीं है। तो ये जितनी भी वस्तुएं मिली, उसको लाने में बीरूभाई देसाई, अनूप भाई देसाई, और एक है रूपमबेन पटेल। ये रूपमबेन पटेल जो है, ये बड़ौदा में रहती है, हमारे दीक्षित भक्त हैं। और ये हैं हरिदास देसाई की जो पुत्री हैं, उनकी ग्रैंड डॉटर है। मतलब इनकी जो नानी, इनका नाम था धनलक्ष्मी, ये नानी का नाम था धनलक्ष्मी। ये धनलक्ष्मी ये हरिदास देसाई की पुत्री थी। इस प्रकार से वे कनेक्टेड हैं फ्रॉम मदर साइड। तो इन्होंने इसमें बहुत ये सहकार हमको दिया। आज से लगभग 20 साल पहले की बात है। 20 नहीं, 25 साल पहले की बात है। तो 25 साल पहले, उस समय मैं राजकोट में ही था, तो हम लोग गए नडियाद, और ये सब उनके कमरे से लेकर के पूरा डिस्पैच किया हमने कलकत्ता। तो प्रभानंद जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए, तो वहाँ पर उन्होंने एक कमरा ही कर दिया है। इस प्रकार से नडियाद में स्वामी जी ने सब साक्षरों के साथ बातचीत की। वो हवेली अभी भी है, और उसमें की कुछ आइटम्स, और जिस कमरे में वो रहते थे स्वामी जी, वो कमरा अभी वैसा ही रखा है। पर उसके उनके जो ओनर हैं वो अमेरिका में रहते हैं। तो हम प्रयत्न कर रहे हैं उनके साथ कांटेक्ट करके वहाँ पर छोटा सा कम से मेमोरियल बने। कि इतनी बड़ी हवेली तो मेंटेन करना किसी के बस की बात नहीं है, ये इतने सारे कमरे हैं। परंतु जिस कमरे में स्वामी जी रहे थे, उसमें भी स्वामी विवेकानंद का चित्र तो एक हमने लगवा दिया है, छोटा सा चित्र, एक चित्र लगा दिया। पर वहाँ पर एक छोटा सा मेडिटेशन रूम का वगैरह हो, कुछ एग्जीबिशन वो छोटा सा हो, और एक अलग से एक्सेस हो जहाँ से लोग पब्लिक जा सके, ऐसा कुछ थोड़ा सा मेमोरियल बने, उसका प्रयत्न चल रहे हैं। उसके बारे में हमने बातचीत भी की है। तो अनु भाई देसाई बोल रहे हैं, वो लोग साल में एक ही बार आते हैं, और आते हैं तो बहुत कम समय के लिए आते हैं, बहुत सारा काम लेकर के आते हैं, सोशल फंक्शन वगैरह के लिए आते हैं। तो फिर भी हम लोग प्रयत्न करेंगे। तो इस प्रकार से छोटा सा भी उस कमरा, क्योंकि कमरा अभी भी वैसा ही है, कमरे में जो आइटम फर्नीचर सब, टेबल कुर्सी पलंग, वो सब ऐसा ही रखा हुआ है। फॉर्चुनेटली वो कमरा अलग रखा हुआ है, उसका यूज़ नहीं किया है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो अभी देखेंगे क्या होता है, वी विल ट्राई अवर बेस्ट। पर ये हवेली, यदि आप लोग गुजरात आए तो हवेली भी देखने लायक है। और नडियाद के लिए आप यदि जाते हैं अहमदाबाद से बड़ौदा, तो बीच में नडियाद आता है आपको, और ज़्यादा विशेष कुछ करना नहीं, हाईवे पर भी से ही आपको नडियाद आ जाएगा। थोड़ा सा अंदर 3-4 किलोमीटर जाएंगे, उनको बोला देसाई वागो, बहुत बड़ा एरिया है देसाई वागो, वेरी वेरी फेमस एरिया। देसाई वागो में ये भाऊ साहब की हवेली या नडियाद की हवेली है, उसका आप दर्शन कीजिए। और उस कमरे में तो शायद आप नहीं जा सकेंगे, हम लोग विशेष करके गए थे, वो चाबी मंगाया था उन्होंने। फिर भी यदि समय आपके पास हो तो वीरू भाई कुछ व्यवस्था करेंगे। पर वीरू भाई के पास से आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, अनूप भाई देसाई पास से भी जानकारी मिलेगी।
और इस प्रकार से ये देसाई परिवार, ये बहुत धन्य परिवार है। हरिदास देसाई का धन्य परिवार है कि जिनको स्वामी विवेकानंद के इतने आशीर्वाद मिले हैं। तो यहाँ से फिर स्वामी जी निकलते हैं बड़ौदा के लिए, उसकी बात कल करेंगे, आज यहाँ समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।